अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह। वअला आलिका वअस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, मरने से पहले जन्नत में अपना मकाम देखते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खिलाफत बनु उमैया का एक बादशाह हुआ है, वलीद बिन यजीद। इंतहाई सरकश और बेबाक था। हदीस पाक में इरशाद हुआ, मेरी उम्मत में वलीद नामी एक शख्स होगा जो फ़िरौन से भी ज़्यादा सरकश होगा। उलमाए कराम ने इस हदीस पाक से यही वलीद बिन यजीद मुराद लिया है। एक मरतबा वलीद बिन यजीद ने कुरान पाक से फ़ाल निकाली। कुरान पाक से फ़ाल निकालना ये नाजायज़ है, दुरुस्त नहीं है। आजकल भी लोग इस तरह करते हैं, कुरान से फ़ाल निकालते हैं। कुरान करीम ये फ़ाल निकालने के लिए नहीं है, बल्कि ये हिदायत के लिए नाज़िल हुआ है। मगर वलीद चूँकि बदबख्त था, वैसी सरकश था, उसे नाजायज़ और जायज़ की क्या परवाह थी। उसने फ़ाल निकाली तो जो आयत करीमा उसके सामने आई तो गोया वो उसकी ज़िंदगी का पूरा नक्शा था। उसमें फ़ाल में जो आयत निकली वो 13वें पारे की सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 15 थी, जिसका तर्जुमा है, और हर सरकश हट धर्म नाकाम हो गया। वलीद ने जब ये आयत पढ़ी तो उसके सर पर इक़्तिदार का भूत सवार हो गया, और इक़्तिदार का भूत बड़ा ख़तरनाक है। इक़्तिदार हासिल करने के लिए लोग क्या कुछ करते हैं, हमारे सामने करोड़ों रुपए लगाते हैं सीट हासिल करने के लिए, इक़्तिदार के लिए। कत्ल गारत करते हैं, जुल्म करते हैं, गीबतें करते हैं, किरदार कुशी करते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, सिर्फ इक़्तिदार के लिए। और गुरूर और तकब्बुर से भरकर उस बदलगाम ने माज़अल्लाह कुरान करीम को शहीद करके बेअदबी से फेंक दिया और कहा कि क्या तू वईद सुनाता है सरकश को, हट धर्म को वईद सुनाता है? हाँ, मैं हूँ सरकश हूँ, मैं हट धर्म हूँ। अब कुरान से ही कहने लगा और कहा कि जब तू रोज़े क़यामत अल्लाह के सामने जाए तो बता देना कि वलीद ने मेरे साथ ये सलूक किया था, यानी कुरान को फेंक दिया था, शहीद कर दिया था, बेअदबी की। तारीख़ के सफ़ात पर मौजूद है कि इस वाक़े के चंद दिन बाद ही वलीद बिन यजीद का सर काट कर उसके महल में लटका दिया गया। हुआ यूँ कि उसका अपना भतीजा ही उसका मुखालिफ हो गया, बागी हो गया, और उसने उसके सर की कीमत लगा दी। उसने कहा कि जो इसका सर लाएगा मैं उसको 1 लाख दिरहम दूंगा, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के इनाम दूंगा। चुनाचे उसके चचा के बेटे के सामने उसका सर काट कर पेश किया गया। कुछ दिन तो उसने महल के अंदर लटका के रखा उसका सर, उसके बाद उसने चौराहे पे लटका दिया। तो ये है उनका अंजाम, जो कुरान पाक को अपना पेशवा नहीं मानते, कुरान की बेहुरमती करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और बतौर मुसलमान हमारे ईमान का तकाजा है कि हम हर मामले में कुरान को अपना इमाम बनाएं, कुरान को पेशवा बनाएं और इससे हिदायत का नूर हासिल करें। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। ये फितनों का दौर है और शायद ये वही ज़माना है कि जिसके मुतालिक हमारे आका ने फरमाया था कि इस ज़माने में जो बैठा हुआ है वो खड़े हुए से बेहतर है, जो खड़ा हुआ है वो चलने वाले से बेहतर होगा। शायद इसी दौर के मुतालिक फरमाया गया था कि आदमी सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा। हालात ऐसे हो चुके हैं, फितनों का दौर है। तो सबसे ज़्यादा इस दौर में, फितनों वाले दौर में, जिस बात की ज़रूरत है वो यही है कि हम कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करें, कुरान के साथ ताल्लुक़ की वो बुनियादी जो उलमाए कराम ने हमें बताई हैं, हमें से हर एक गौर करे कि क्या मेरा कुरान करीम के साथ ताल्लुक़ उन्हीं बुनियादों पर है या नहीं है। सबसे पहली बात तो हमें कुरान दुरुस्त पढ़ना आना चाहिए, बाकी मामला तो बात के हैं। कुरान को तर्जमे से पढ़ें, तफसीर से पढ़ें, उसको समझें, उस पर अमल करें, दूसरों तक पहुँचाएँ।
लेकिन जब दुरुस्त पढ़ने ही नहीं आता, अरबी लबो लहजे में तजवीद के साथ दुरुस्त मखारिज के साथ पढ़ना ही नहीं आता, बाद ऐसी ऐसी लोग गलतियाँ कर रहे होते हैं कि अलमान वगैरह। इसलिए हम सबको चाहिए कि बाकायदा हम कुरान सीखें, किसी भी उम्र के, छोटे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, फिर भी कुरान तो सीखना है। मरने से पहले पहले कुरान सीख लें, कब्र में उतरने से पहले पहले हम कुरान सीख के कब्र में जाएं, किसी माहिर कारी साहब को सुना लें ताकि गलतियाँ दूर हो जाएं। और कुरान पढ़ना जानते हैं, पढ़ा सकते हैं, तो दूसरों को सिखाएं कुरान, क्योंकि कुरान सीखने वाला, सिखाने वाला बेहतरीन आदमी है। इसी तरह तिलावत की आदत बनाएं। आजकल हर चीज़ का टाइम है, सोशल मीडिया के लिए टाइम है, टिकटॉक के लिए टाइम है, हर काम के लिए टाइम है, सियासी मामलात पे नज़र रखने का टाइम है, पूरी दुनिया के हालात मालूम करने का टाइम है, तिलावत का टाइम नहीं। हालांकि तिलावत कुरान अफजल इबादत है। कुरान पढ़ने से रहमत उतरती है, फरिश्ते नाज़िल होते हैं, फरिश्ते परों से साया कर लेते हैं, और कुरान पाक पढ़ने वाले की शफात करेगा, ये हम सब जानते हैं, फिर भी तिलावत नहीं करते। जो नमाज में खड़े होकर कुरान की तिलावत करे उसके लिए हर हर्फ के बदले 100 नेकियां। जो नमाज में बैठकर तिलावत करे हर हर्फ के बदले 50 नेकियां हैं। जो नमाज के अलावा बावुज़ू तिलावत करे उसके लिए 25 नेकियां हैं। जो बेवुज़ू तिलावत करे 10 नेकियां हैं। बेवुज़ू छू नहीं सकते, ज़बानी पढ़ सकते हैं। ये 10 नेकियां उसके लिए हैं जो हम सुनते हैं ना, कम से कम 10 नेकियां, ये उसके लिए जो बेवुज़ू पढ़े, नमाज के अलावा पढ़े। बावुज़ू पढ़ेंगे तो फिर 25 नेकियां हैं। फिर एक बार पढ़ेंगे ना, अलिफ बा ता 3 पढ़ लिए, या अलिफ लाम मीम 3 हर्फ हो गए, अब उसको 25 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि बावुज़ू पढ़ रहे हैं। नमाज के अंदर पढ़ने की, खड़े होकर पढ़ने की 100 नेकियां, एक हर्फ पे अलिफ पढ़ा तो 100 नेकियां, बा पे 100 नेकियां, और बैठकर जैसे नफल पढ़ते हैं बैठकर पढ़ेंगे तो फिर 50 नेकियां। इसलिए कभी कभी कोशिश करें हम खड़े होके जब नवाफिल पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, अकेले सलातुल लैल, कभी रात को दिल करे कि उठ के अल्लाह की इबादत करें, 100 नेकियां मिलेंगी एक हर्फ पे। अब जितनी सूरतें याद हैं खड़े खड़े पढ़ने शुरू कर दें, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करें कि रोज़ाना लाखों नेकियां आप यूँ कमा सकते हैं। तो यूँ नेकियों की हिर्स होनी चाहिए, तरीके सोचने चाहिए। माल बढ़ाने के तरीके हम सारे सोचते हैं, लेकिन नेकियों को कैसे मल्टीप्लाई करना है इसके तरीके भी हमें आने चाहिए। खड़े होके, वो भी तिलावत नमाज के अंदर खड़े होके पढ़ेंगे तो 100 नेकियां मिलेंगी। तो अब कितनी तिलावत में करूं, जितना कुछ याद है कुरान का सारा पढ़ डालूं ताकि नेकियां ज़्यादा मिलें। कारी कुरान अल्लाह का ख़ास बंदा है। कुरान पढ़ने वाला अज़ाब इलाही से महफूज रहता है। कुरान पढ़ने वाला इसकी बरकत से तरक्की करता है, बड़े दर्जात हासिल कर लेता है। तो अल्लाह करे हमें तिलावत कुरान की आदत बन जाए, अपने रोज़ के स्केजुअल में डाल लें, रोज़ के मामूलात में तिलावत को रख लें। जहाँ और चीज़ें शामिल करते हैं, अगर तिलावत नहीं है हमारे टाइम टेबल में, उसमें शामिल कर लेनी चाहिए। जैसे खाने के बगैर हमारा दिन नहीं गुजरता ना, तो तिलावत के बगैर हमारा दिन ना गुजरे। तिलावत जो है ये भी रूह की ग़िज़ा है, इसके बगैर भी दिन नहीं गुजरना चाहिए। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।